नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। हर हर महादेव। भोलेनाथ की कृपा से आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो। धनतेरस के दिन भूलकर भी ना खरीदे ये चीज़ें, वरना रातों रात घर में छा जाएगी कंगाली। धनतेरस से ही दीपावली के त्योहार का आरंभ माना जाता है। धनतेरस इस बार 10 नवंबर को मनाई जाएगी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाई जाती है। इस दिन धन के देवता कुबेर जी और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन सोने चांदी के अलावा बर्तनों की खरीद करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई वस्तुओं में 13 गुना वृद्धि होती है। धनतेरस के त्योहार को विधि विधान से मनाने पर आपको वर्ष भर धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे धनतेरस का महत्व, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और धनतेरस के दिन आपको कौन सी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को गलती से भी खरीद लेते हैं तो इन चीज़ों को तभी घर से बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी हमारे घर भी आए तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। आइए जानते हैं कि धनतेरस का क्या महत्व है। पौराणिक मान्यताओं में यह बताया गया है कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन से भगवान धनवंती अपने हाथ में अमृत से भरा कलश लेकर प्रकट हुई। धनवंतरी को विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। धनतेरस को उनके प्रकटोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन सोना चांदी खरीदने का भी विशेष महत्व होता है और इस दिन अवसर पर दान पुण्य करने से आपको संपत्ति में 13 गुना वृद्धि होती है। धनतेरस के दिन से दीपावली के उत्सव को मनाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। धनतेरस के दिन अपने घर में धनिये के बीज जरूर खरीद कर लाए। इससे आपके घर में बरकत आती है और माँ लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होती है। आइए अब जानते हैं धनतेरस का शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है। पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष की तिथि का प्रारंभ 10 नवंबर को दोपहर में 12:35 से होगा। यह तिथि अगले दिन 11 नवंबर को दोपहर में 1:57 तक रहेगी। धनतेरस का त्यौहार प्रदोष काल में मनाने की परंपरा है, इसलिए यह शुक्रवार को 10 नवंबर को मनाई जाएगी। आइए अब जानते हैं धनतेरस पर लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है। धनतेरस के दिन शाम को प्रदोष काल में गणेश, लक्ष्मी और कुबेर देवता जी के पूजा की जाएगी। इस पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 5:47 से शुरू होगा और यह समय शाम को 7:47 तक रहेगा। इस हिसाब से धनतेरस के दिन पूजा के शुभ मुहूर्त की अवधि कुल 1 घंटा 56 मिनट की होगी। इस दौरान यमदीप भी जलाना शुभ होगा। आइए अब जानते हैं कि धनतेरस पर सोना चांदी खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। पंचांग की गणना के अनुसार धनतेरस पर सोना चांदी खरीदने का शुभ मुहूर्त दोपहर में 12:35 से शुरू होकर अगले दिन सुबह 11 नवंबर को 6:40 तक रहेगा। इस वक्त में की गई सोने की खरीद आपके धन में कई गुना वृद्धि करने वाली है। आइए अब जानते हैं धनतेरस के दिन आपको कौन सी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। सबसे पहले धारदार वस्तुएं। धनतेरस के दिन खरीदारी करते समय भूलकर भी
धारदार वस्तुएं बिल्कुल ना खरीदें। धारदार वस्तुएं जैसे कि चाकू, कैंची, सुई आदि, मान्यता है कि इन चीज़ों को खरीदना बेहद ही अशुभ माना जाता है। इससे घर में वास्तु दोष भी उत्पन्न होता है। नंबर 2, काली चीज़ें। धनतेरस के दिन काले रंग की चीज़ें को घर लाने से बचना चाहिए। धनतेरस एक बहुत ही शुभ दिन है, जबकि काला रंग हमेशा से अशुभता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए धनतेरस पर काले रंग की चीज़ें खरीदने से बचें। साथ ही इस दिन काले रंग के वस्त्र नहीं खरीदने चाहिए और ना ही काले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। नंबर 3, कांच की चीज़ें। धनतेरस के दिन कांच की चीज़ें बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि कांच राहु का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इस दिन कांच की चीज़ें का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 4, लोहा ना खरीदें। धनतेरस के दिन लोहे की बनी हुई चीज़ें घर में नहीं लानी चाहिए। अगर आपको लोहे के बर्तन खरीदने हैं तो धनतेरस से एक दिन पहले ही लोहे के बर्तन खरीद लें। लोहा शनि की धातु है, इसे लाने से घर में दुर्भाग्य का प्रवेश हो सकता है। नंबर 5, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम राहु की धातु है, यह भी घर में दुर्भाग्य का निर्माण करती है। नंबर 6, कार ना खरीदें। धनतेरस के दिन कार खरीदने की योजना बनाई जाती है, क्योंकि यह शुभ नहीं दिन माना जाता है। लेकिन अगर आपको धनतेरस के दिन कार घर लानी है तो उसका भुगतान एक दिन पहले कर लें, क्योंकि कार विभिन्न धातुओं से बनी होती है। इसलिए धनतेरस के दिन कार खरीदने से बचना चाहिए। नंबर 7, घी और तेल। धनतेरस के दिन तेल या तेल से उत्पादों जैसे घी, रिफाइंड जैसी चीज़ें का आपको घर पे नहीं लाना चाहिए। धनतेरस पर दिए जलाने के लिए भी तेल और घी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये चीज़ें पहले से ही खरीद लेनी चाहिए। नंबर 8, खाली बर्तन ना खरीदें। धनतेरस के दिन भूलकर भी खाली बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। माना जाता है कि खाली बर्तन से घर की आर्थिक स्थिति पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है, घर में बरकत नहीं होती है। इसलिए कोशिश करें कि घर में बर्तन लाने से पहले इसे पानी या किसी दूसरी चीज़ें से भर लें। नंबर 9, स्टील। धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा काफ़ी समय से चली आ रही है। स्टील भी लोहा का ही दूसरा रूप है, इसलिए कहा जाता है कि स्टील के बर्तन भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदने चाहिए। स्टील के बजाय कॉपर या बांस के बर्तन खरीदने चाहिए। नंबर 10, चीनी मिट्टी की चीज़ें। इस दिन घर में मिट्टी के बर्तन या चीनी मिट्टी के बने शोपीस नहीं लाने चाहिए। इन चीज़ों को घर में लाना शुभ नहीं माना जाता है। ये चीज़ें इतनी नाजुक होती है कि आसानी से टूट जाती है। ऐसे में इनसे कभी भी बरकत नहीं आती है। प्लास्टिक का सामान। धनतेरस के दिन प्लास्टिक की बनी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। प्लास्टिक का सामान घर में लाना वास्तु से सही नहीं माना जाता है, इसलिए धनतेरस के दिन प्लास्टिक का कोई भी सामान बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहेगी। माता रानी आपके घर में निवास करेगी और जो चीज़ें आपको बताई हैं ये ध्यान में रख करके आपको धनतेरस के दिन वैसा ही करना है। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।